बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हमारा एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमारे रह गई थी वो एक सेपरेट टॉपिक है, इसलिए उस पर एक अलहदा लेक्चर बनाया गया है क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा लंबा था, इसलिए उस पर मैंने अलहदा वीडियो ये बनाई है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई डाटा पड़ा है, फॉर एग्जांपल आपके पास एम्प्लॉयज़ का डाटा है, या आपके पास किसी स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डाटा है, या आपके पास खिलाड़ियों का, जो प्लेयर्स होते हैं उनका डाटा है, तो उनके मार्क्स के हिसाब से या उनकी रैंकिंग के हिसाब से आपने उनको अलग-अलग करना है। फॉर एग्जांपल आपने टॉप 10 निकालने हैं। टॉप 10, अब चाहे वो ऊपर से हो या चाहे नीचे से हो, आपने टॉप निकालने हैं, ठीक है। टॉप 10, बॉटम 10, या परसेंटेज के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से, किसी भी हिसाब से आपने पास फेल देखने हो, या कौन पास है कौन फेल है, या किसी किस्म की भी कोई रैंकिंग देनी हो, तो वो आप किस तरह से दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई लाखों स्टूडेंट्स या लाखों एम्प्लॉयज़ का या लाखों लोगों का डाटा है, तो आप उनको अलग-अलग सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं, सिर्फ 1 से 2 क्लिक्स में। वो सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही मुमकिन है। तो देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सारे के सारे काम जो होते हैं ये किस तरह से सरअंजाम देंगे, और ये सारे के सारे जो काम होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आपको मैं एक और बता दूं कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। हमने इधर उधर की बातें नहीं करनी, सारा का सारा फोकस हमारा लेक्चर पर होगा, ठीक है। आपने इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, इसको आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो व्यूवर्स, हम यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले खोलते हैं एमएस एक्सेल। ये मैंने पहले से ही खोला हुआ है। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको डाटा दिखाया था वही डाटा मैंने इनपुट किया हुआ है। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इसमें किस तरह से लगाएंगे। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसमें हम देखेंगे कि जो टॉप 10 पर हैं, जो बॉटम पर हैं, या टॉप जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास जो टॉप पर आए हैं, या आपके एम्प्लॉयज़ जो टॉप हैं, जितने भी आप टॉप लगाना चाहते हैं, टॉप 10 लगाना चाहते हैं, टॉप 5, टॉप 3, टॉप 1, या जो भी टॉपर है आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन है, कौन पास है, कौन फेल है, किसकी कितनी परसेंटेज है, किसने टॉप किया है, किसने सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन दी है, मतलब कि सिर्फ सेटिस्फाई किया है कि यार ये पास हो गया है, और कौन सा बच्चा फेल है, ये आपको किस तरह से मालूम होगा। हालांकि आपके पास तो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, ये आपको किस तरह से मालूम होगा कि किसने कितने नंबर लिए हैं, किसने सेटिस्फाई सिर्फ किया है, और कौन कौन सा स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास फेल है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़ार्मूला लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आप सिर्फ एक सेल में फार्मूला लगाएंगे और 2 बार क्लिक करेंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट्स पर वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और उसी फार्मूले के हिसाब से स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स होंगे वो टोटल अपने आप ही हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बताना आपको भूल गया था, वो ये कि अगर आपको मालूम होता है कि आपने कोई गलती की है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट्स के नंबर कम थे या ज़्यादा थे किसी स्टूडेंट के, वो आपने कम लगा दिए हैं, तो अब क्या होगा। ये तो आपने कम लगाए हैं, इसके ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 63 लगाए हैं, लेकिन और ये जो टोटल हुए हैं ये 63 के हिसाब से ही टोटल हुए हैं। तो अगर मैं चेंज करता हूँ तो फिर यहाँ पर भी मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी। व्यूवर्स, ऐसा नहीं है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप अगर 75 करते हैं, यहाँ पर हम 75 करते हैं, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये देखें कि यहाँ पर 504 आ गया है, और उसकी परसेंटेज भी साथ ही तब्दील हो गई है। फार्मूला लगाने का एक फ़ायदा ये भी है, एक तो आपके सारे के सारे सारा जो होता है वो खुद ही टोटल हो जाता है। इसके अलावा जो आपने यहाँ पर टोटल किए होते हैं और परसेंटेज लगाई होती है, जो भी फार्मूला किसी में भी आपने लगाया है तो वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं, ये 49 लिखा हुआ है यहाँ पर हमने, तो इसी को हम अगर 56 करते हैं, 56 हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, और यहाँ पर इसके टोटल किए हुए हैं, ये देखें इस सेल में आपने टोटल किए हुए हैं, ये आपकी परसेंटेज आपके सामने आ रही है। इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखें कि ये 465 और 78 इसकी परसेंटेज आ गई है, साथ ही उसको चेंज कर देता है। फार्मूला लगाने का ये भी एक फ़ायदा है। तो अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या रूल्स हमने अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको मैं दोबारा कॉपी करके स्टूडेंट्स को और ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी करके नीचे रख लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी करके हमने रख लिया नीचे, तो इनको कॉपी करने के बाद ये हमने यहाँ पर किया था, इसकी जो नंबरिंग है इसको भी हम आगे लेके जाते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे हम इसको लेके जाते रहेंगे तो वहाँ पर साथ ही हमारी नंबरिंग ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। ये देखें 15 से आगे नंबरिंग हमारी वैसे ही चल पड़ी है, ठीक है। तो ये जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग
इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ है और ये हम कैसे इस तरह इसको सब कुछ इसके बारे में करेंगे। जी, तो हम देखते हैं सबसे पहले ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कि यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखना चाहते हैं कि इसमें हाईलाइट द सेल रूल्स। सबसे पहले देखते हैं कि इसको मार्क्स को चाहे आप कर लें चाहे आप परसेंटेज को कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टोटली जो परसेंटेज हमने 30 स्टूडेंट्स की है, 30 स्टूडेंट्स है हमारे पास, इसकी परसेंटेज हमने जो सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। हाईलाइट सेल रूल्स। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रेटर देन पर फॉर एग्जांपल चलते हैं सबसे पहले। तो ग्रेटर देन पर जाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो पास रखा था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 40% वाला पास है, उससे जो ऊपर वाला है वो फेल है, ठीक है। 40% हमने यहाँ पर लिखा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 40% लिखते हैं, 40% लिखा है तो यहाँ पर जाएंगे हम। यहाँ से जो भी कलर आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करना चाहते हैं कर लें, ठीक है। ये येलो फिल ये कर लें। इसके अलावा आप करना चाहते हैं कि ग्रीन कर लें। फॉर एग्जांपल जो पास हैं उनको ग्रीन कर लें, जो 40% उससे ऊपर है, ज़ाहिर बात है वो पास है, उसको ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको हम ओके करते हैं, ओके करने के किए बगैर ही यहाँ पर आपके सामने ये पहले ही ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो गया है, ठीक है। इसी तरह अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास लेस देन 40 हैं, ठीक है, जो लेस देन 40 है वो ऑटोमेटिकली ही रेड हो जाए। ये लेस देन 40 है, इसको अभी हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा है तो ये उसने ऑटोमेटिकली ही उसको रेड कर दिया है, ठीक है। जो 40% से नीचे हैं, जो फेल हैं, वो ऑटोमेटिकली ही रेड हो चुके हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि ये तो रेड हो गए, ठीक है, और ये ग्रीन है। ये किस तरह से रेड होगा, मैंने आपको बताया था कि एक अगर आप चेंजिंग करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली चेंजिंग कर देगा ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 45 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं जी यहाँ पर 32 लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम 31। इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से आपको चेंज करके ये सारे का सारा डाटा देगा, ठीक है। यहाँ पर हम करते जाते हैं और जैसे ही ये इसके नंबर कम होंगे 40% से तो ये ऑटोमेटिकली उसको रेड कर देगा। ये देखें यहाँ पर इसको रेड कर दिया इसने, यहाँ पर भी इसके टोटल में फ़र्क पड़ गया है, इसको भी रेड कर दिया और यहाँ पर भी उसने बता दिया कि ये फेल है, ठीक है। ये हमारे पास ये परसेंटेज के बारे में आ गया है। अब हम देखते हैं कि जो पास हैं जो फेल हैं वो कितने स्टूडेंट्स पास फेल हैं, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिकली हमने परसेंटेज में तो देख लिया है, ज़ाहिर बात हमने परसेंटेज में ही देख लिया है। अगर आप परसेंटेज में नहीं देखना चाहते, रिमार्क्स में देखना चाहते हैं या मार्क्स में हम जो ऑब्टेन मार्क्स हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो इनमें से आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर ये सिलेक्ट करके दिखाया था। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट रूल ग्रेटर दैन लेस दैन किसी में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये जो लेस देन और ग्रेटर देन है ये सिर्फ मार्क्स में और परसेंटेज में आएगा, ठीक है। जो बिटवीन है या इक्वल टू है, इक्वल टू में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, जो हमारे पास हैं उसको हम ग्रीन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं पास। जैसे ही मैंने पास लिखा है तो देखेंगे आपके सामने जो भी पास हैं वो सारे के सारे ग्रीन हो गए हैं और जो फेल हैं वो भी अभी भी वो वाइट है। इसी तरह हम यहाँ पर चलते हैं और इक्वल टू में हम यहाँ पर लिखते हैं जो फेल हैं उनके बारे में लिखते हैं जो फेल हैं। यहाँ पर फेल हमने लिखा है तो जो फेल थे वो साथ ही उसके बाद साथ ही रेड हो गए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो फेल थे वो रेड हो गए, जो पास हैं वो ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह ये तो पास फेल का चक्कर था, ठीक है। इसी तरह हम ये फॉर एग्जांपल परसेंटेज को सिलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं दोबारा उससे आगे वाले में टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में क्या है, जो टॉप 10 है हमारे पास, वो कह रहा है कि जो आपके पास टॉप 10 हैं उनको आपने हाईलाइट करना है कि टॉप 10 पर कौन आए हैं। सही है, यहाँ पर टॉप 10 में आते हैं। अगर आप टॉप 10 के अलावा टॉप 5 भी करना चाहते हैं, जितने भी आप टॉप 5 टॉप 3 रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टॉप 10 नहीं है तो हम यहाँ से इसको येलो कलर देना चाहते हैं, येलो कलर देते हैं तो ओके जैसे किया तो देखें कि हमारे पास जो भी थे जो टॉप 10 पर हैं, ये देखें जो भी हमारे पास टॉप 10 पर आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर उसने येलो कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास टॉप 10 थे, सही है। ये टॉप बॉटम रूल ये है। इसी तरह ये जो टॉप 10 में से आया था, इसी तरह आप जो टॉप बॉटम है, ठीक है, जो टॉप थे टॉप 10 है, अगर बॉटम 10% यानी कि जो सबसे नीचे वाले फेल होने वाले जो, या इसके अलावा जो सबसे नीचे वाले तबके के हम कह सकते हैं कि जो सबसे निचली परसेंटेज के हैं टॉप जो 10 आ रहे हैं नीचे से,
आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहता हूँ। जो नीचे से टॉप 10 हैं उनको आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अबव द एवरेज आपने जो भी एवरेज लगाई है उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी आप कर लें, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आते हैं डाटा बार्स पर। डाटा बार्स में क्या होगा कि यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले ये जो हमने यहाँ पर रूल लगाया इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करने के बाद सेलेक्टेड सेल, ये जो भी रूल था हमने यहाँ से क्लियर कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सारे के सारे को क्लियर कर दिया था। इसको दोबारा हम ग्रीन और रेड करते हैं, सही है। तो ग्रेटर देन 40%, इसको करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारे पास आया है यहाँ पर पास या फेल हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर डाटा बार्स किस तरह से लगाएंगे। डाटा बार्स में आप जाएंगे तो ये देखेंगे साथ ही साथ आपके यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। डाटा बार्स में जाते ही यहाँ पर ये देखें जितनी परसेंटेज है उसी के हिसाब से वो बार लगा रहा है कि इसके हिसाब से जितनी बार हो, जितनी परसेंटेज है उतनी ही बार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें कि 91% है तो यहाँ पर उसी के हिसाब से इसको बार को बढ़ा रहा है। आप जिस कलर की यहाँ पर बार लगाना चाहते हैं वो बार अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ये बार्स उन्होंने ये डाटा बार्स दी हुई हैं, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है कि ये प्रोफेशनल लगेगी यार, ये लगेगी तो शीट में लगेगा ऐसा कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने एडिटिंग की है, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कलर स्केल्स पर। कलर स्केल्स में क्या होगा कि आपके जो नीचे वाला कलर है, वो भी चेंज हो जाएगा, जो ऊपर वाला कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। ये कलर स्केल्स का ये फ़ायदा होता है, ये देखें, ठीक है। जो रेड हो रहे हैं वो इसमें जो है रेड हो रहे हैं वो फेल है, बाकी इसमें इसके हिसाब से जितनी परसेंटेज इसकी है उसके हिसाब से उसको सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो आप ये अपनी मर्ज़ी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं लगता। ये डाटा बार्स वाला फिर भी कुछ इसमें सूटेबल लगता है कि परसेंटेज के हिसाब से उसकी बार्स बना रहा है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर आइकन्स सेट में। आइकन सेट में क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 3 एरोज़ कलर्ड। जो आपके पास टॉप में है, ठीक है, जो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 70% से ऊपर है उसके जो उसको एरो उसने लगाया है वो ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखें कि जो एरो हैं 70% से ऊपर जो है स्टूडेंट्स उनके एरो ऊपर की तरफ हैं, जो 70% से नीचे हैं उनके एरोज़ स्ट्रेट हैं, यानी कि ये सेटिस्फैक्ट्री है। जिनके एरोज़ 60 पर जो फेल हैं उनके एरोज़ जो हैं वो सबसे नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या है, इसने क्या किया है, जो टॉप पर आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो 80% से ऊपर हैं, 80% से या 80% या उससे ऊपर हैं, उनके जो एरोज़ हैं वो ऊपर की तरफ हैं और ग्रीन कलर में हैं। इसी तरह जो थोड़े से तिरछे हैं, जो थोड़े से डायमेंशन में आ रहे हैं, तो वो जो है वो 80% से नीचे हैं। इस तरह जो स्ट्रेट हैं वो 70% से भी नीचे हैं, ठीक है। जो नीचे की तरफ आ रहे हैं वो ज़ाहिर बात है फेल होंगे। इसी तरह आप ये लगाना चाहते हैं, इसमें शेप्स की शक्ल में लगाना चाहते हैं, जो पास हैं आपके पास वो ग्रीन हो जाएंगे, जो फेल हैं वो यहाँ पर रेड हो जाएंगे, और जो येलो हैं वो आपके पास सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री उनकी जो परसेंटेज है, ठीक है। ये रेड टू ब्लैक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ब्लैक हैं वो ज़ाहिर बात है कि वो फेल हैं, जो रेड हैं वो पास हैं, लेकिन इसका कोई इतना अच्छा खासा लगता नहीं है। उसके बाद इंडिकेटर्स में चलते हैं, जो टिक किए हुए हैं, टिक वाले जो पास हैं, जो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है वो हैं, वो सिर्फ यानी कि डाउट है उन पर, ये फेल भी हो सकते थे पास भी हो सकते थे, सिर्फ उन्होंने सिर्फ सेटिस्फाई किया है आपको। जो क्रॉस है वो यहाँ पर फेल है। इसी तरह रेटिंग में आते हैं। रेटिंग में जो चलते हैं तो जो इसकी पूरी रेटिंग है और मतलब कि वो टॉप 10 में आ रहा है, ठीक है, वो टॉपर्स में शामिल है। जिसकी आधी है वो ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि उसने सिर्फ आपको सेटिस्फाई किया, जिसको हम कहते हैं कि रियायती पास है, ठीक है। उसके अलावा जो खाली है तो उसकी तो आपको पता ही है कि वो ज़ाहिर बात है कि फ़ेल है। इसी तरह यहाँ पर आते हैं जो पास हैं उनके जो पूरे डाटा बार्स हैं, ठीक है, जो फेल है उनके ज़ाहिर बात है कि खाली है या उनके सिर्फ एक ही लाइन लगी हुई है। ये उनकी आइकन सेटिंग थी, ठीक है। न्यू रूल्स, आप यहाँ से भी कोई न्यू रूल इसमें लगाना चाहते हैं, या आपके पास यहाँ पर उन्होंने रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई न्यू रूल लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने ये लगाया, ये सारे के सारे रूल्स पर हमने फॉर्मेटिंग लगाई है, हम चाहते हैं कि यार जो भी लगाया है इसको दोबारा क्लियर करूँ, मैं किसी को समझाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि ये दोबारा से इसको क्लियर करके दोबारा समझाऊँ, दोबारा ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने लाई जाएँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। अगर आप
जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें से सिर्फ आप करना चाहते हैं ख़त्म, तो ये सिर्फ सेलेक्टेड में से करें। अगर आप पूरी शीट में अगर आपने कोई रूल्स लगाए हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें इंटायर शीट से, तो सारे शीट में जितने भी आपने डाटा सेव किया है उसमें जितना भी आपने फॉर्मेट लगाया है सारे की सारी फॉर्मेटिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेलेक्टेड करता हूँ, सेलेक्टेड सेल से इसको करना चाहता हूँ, तो सेलेक्टेड सेल्स में से देखें सारे के सारे वाइट हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, पूरे इंटायर शीट्स में से करते हैं। इंटायर शीट में जहाँ पर भी जहाँ पर भी आपने फॉर्मेटिंग लगाई होगी तो वो सारी की सारी इसमें से ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारे का सारा था हाईलाइट रूल्स, ग्रेटर दैन लेस दैन वाला, टॉप बॉटम वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको ये नहीं बताया था कि टॉप 10 में कौन आ रहा है, ये भी आपको बताया था बल्कि। तो टॉप 10 की परसेंटेज कौन सी है, टॉप 10 नंबर्स किसके हैं, परसेंटेज किसकी है, बॉटम 10 जो है वो कौन से हैं, बॉटम 10 परसेंटेज किसकी है, अबव द एवर, बिलो एवरेज, बिलो द एवरेज, ये कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में समझा दी है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।